क्या क्या श्री कृष्ण ने यादव कुल का विनाश किया? विश्वास नहीं हुआ ना? मुझे भी नहीं हुआ था। जब मैंने पढ़ा विष्णु पुराण तब मुझे विश्वास हुआ। तो चलिए आपको भी पढ़ाते हैं विष्णु पुराण, आपको भी विश्वास हो जाएगा। ये देखिए श्री विष्णु पुराण, इसका कोड नंबर है 1364 और ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। ये है विष्णु जी। अब देखिए श्री कृष्ण अवतार में ये क्या करते हैं, क्या क्या गुल खिलाते हैं। ये देखिए श्री भगवान बोले, हे दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह मैं सब जानता हूँ, इसलिए अब मैंने यादवों के नाश का आरंभ कर दिया है। ये श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैंने यादवों के कुल का नाश करना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया है। वही यादव जिनके साथ श्री कृष्ण खेले कूदे और वही यादव माताएं जिन्होंने श्री कृष्ण को पुत्रवत प्रेम किया, अपनी गोद में खिलाया, अपने आंचल में खिलाया और अपने हाथों से मक्खन खिलाती थी, उन्हीं यादव माताओं के अब ये सुहाग उजाड़ेंगे और उनकी गोद सुनी करेंगे। ये है श्री कृष्ण के लक्षण। इन यादवों का संहार हुए बिना अभी तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ, अतः अब 7 रात्रियों भीतर इनका संहार करके पृथ्वी का भार उतार कर मैं शीघ्र ही वही करूंगा जैसा तुम कहते हो। इसे उसी प्रकार उसे लौटाकर तथा यादवों का उपसंहार कर मैं स्वर्ग में आऊंगा। अब देखिए भाइयों, जिस यादव कुल में श्री कृष्ण आए वही यादव कुल पृथ्वी पर भार बन गया। ये कैसे संभव है? चलो बन गया तो अब ठीक है, उसको सुधारा भी तो जा सकता है, लेकिन देखिए क्या निर्णय निकालते हैं और किस तरीके से सुधारते हैं। पृथ्वी के भारभूत जो जरासंध आदि अन्य राजागण मारे गए हैं, ये यदु कुमार भी उनसे कम नहीं है। अतः तुम देवताओं से जाकर कहो कि मैं पृथ्वी के महाभार को उतारकर ही देवलोक का पालन करने के लिए स्वर्ग में आऊंगा। श्री पाराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर महाभागवत यादव श्रेष्ठ उद्धव ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुल का नाश करेंगे। देखिए बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को समुद्र जल में डुबा देगा। बार बार कह रहे हैं कि यादव कुल का श्री कृष्ण खुद संहार करेंगे अपने हाथों से। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विज, अपना अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण से कलह अथवा संघर्ष हाथापाई हुआ, सो आप कहिए। पाराशर जी बोले, मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा अच्छा नहीं है। इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो गई। तब वे देवी प्रेरणा से विवश होकर आपस में क्रोध से रक्त नेत्र हुए एक दूसरे पर शास्त्र प्रहार करने लगे। अब देखिए ये देवी प्रेरणा से ये देवी देवता प्रेतवत घुस जाते हैं और घुस के इंसान को ये नचाते हैं, आपस में युद्ध करवाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं रामचरितमानस, आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार इन देवताओं ने मिलकर सरस्वती के साथ श्री रामचंद्र के जीवन में आग लगा दी थी और रामचंद्र को वन वन भटकवा दिया था। तो जब इन्होंने 3 लोक के स्वामी विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र को नहीं छोड़ा तो इन बेचारे यादवों की तो कहना ही क्या है, इनको तो छोड़े ही क्या। तब वे देवी प्रेरणा से सारे यादवों में ये देवी देवता भूत प्रेत बन के घुस गए और उनसे आपस में ये युद्ध करवा दिया। आपस में क्रोध से रक्त नेत्र हुए, एक दूसरे पर शास्त्र प्रहार करने लगे और तब शस्त्र समाप्त हो गए तो पासी में उगे हुए सरकंडे ले लिए। भाइयों अब ये सरकंडे क्या हैं, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं, तो आगे वो सत्संग भी आपको सुनने को अवश्य मिलेगा कि ये सरकंडे क्या हैं और कहां से ये सरकंडे उगे थे। उनके हाथों में लगे हुए वे सरकंडे वज्र के समान प्रतीत होते थे। उन वज्र तुल्य सरकंडों से ही वे उन दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, बेचारे आपस में मृत्यु को प्राप्त होने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। जय हो श्री कृष्ण की। जिस यादव कुल में इन्होंने पले बड़े, जिस यादव कुल में आए और
जिस माताओं ने इनको दूध पिलाया, मक्खन खिलाया, जिन यादव कुल का इनने खाना खाया, नमक खाया, उन्हीं यादव कुल का याद नष्ट करने के लिए, उस यादव कुल को समाप्त करने के लिए श्री कृष्णचंद्र ने सरकंडे उठा लिए। उन्हीं माताओं की गोद सूनी करने के लिए, उन्हीं माताओं की मांग सूनी करने के लिए श्री कृष्ण ने सरकंडे उठा लिए। तो भाइयों, यहाँ पर एक बात आपको समझनी चाहिए कि श्री कृष्ण यादवों के गुरु भी थे, आध्यात्मिक गुरु थे। तो ये गुरु का काम होता है, जिस प्रकार आज जगत गुरु तत्वदर्शी श्री संत रामपाल जी महाराज राक्षस से भी बहुत बुरी आदत वाले व्यक्ति को अपने सत्संगों के प्रभाव से सुधार देते हैं और एक अच्छा मनुष्य बना देते हैं, देवता के समान बना देते हैं। उनके शब्दों में इतनी शक्ति है। तो ये कौन सा हाल हुआ कि किसी की मृत्यु करके, किसी का वध करके पृथ्वी का भार हल्का करना चाह रहे थे। उन मूसल रूप सरकंडों से कृष्णचंद्र संपूर्ण तथा यादवों को मारने लग गए तथा अन्य समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। अरे भाई, यादव आतताई हो गए थे तो उनको समझाते। आप तो 3 लोग के स्वामी थे, उनका वध करने की क्या जरूरत थी। आज देखिए संत रामपाल जी महाराज, पापी से पापी व्यक्ति हो या फिर कोई अधर्मी हो, मांस खाता हो, दारू पीता हो, नशेड़ी हो, भंगेड़ी हो, किसी भी प्रकार का हो, उनके वचनों से सुधर रहा है, अच्छा मनुष्य बन रहा है, देवता के समान बन रहा है। ये होता है सही गुरु के लक्षण। एक क्षण में ही महात्मा श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुण को छोड़कर कोई और यदुवंशी जीवित न बचा। सारी यादवों को श्री कृष्ण ने अपने ही हाथों से मार के सारे यादव कुल का विनाश कर दिया। जय हो श्री कृष्ण की। तो यादव भाइयों, आप जन्माष्टमी मना रहे हैं श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं और ये देखिए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से श्री कृष्ण ने क्या किया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है विष्णु पुराण। तो भाई और सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से। लट्ठम लट्ठा कतलेआम होने लगे, भगवान कोई दया बख्शो, कोई समाधान बताओ इसका। तो श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया कि अभी तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का जो श्राप है वो प्रभावी हो गया, वो फल रहा है। तो बड़े चिंतित हुए। पहले तो भगवान ने समाधान बताया था कि इस सारे ने घिसा घिसू का चूरा बना कर डाल दो जमुना में, ना रहेगा बांस, ना रहेगी बजेगी बांसुरी। तब वो इस बात से संतोष पाया था लोगों ने कि चलो हो गया समाधान। और आज फिर श्री कृष्ण जी वही कह रहा है कि दुर्वासा जी का श्राप तुम्हारे ऊपर फल रहा है। अब वो उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती। जैसे हम भी ऐसे ही दुखी थे, पहले जाते थे किसी गुरु के पास, वो कुछ अपना दुख लेकर वो कुछ समाधान बताता था, फिर दूसरी बार कुछ और समाधान बताता था, तीसरी बार कह देता था ये तो तेरे भाग में है, तेने भोगना ही पड़ेगा। फिर पहले डले क्यों ढुआ रहा था ये। ऐसे ये सब का यही स्थिति है। तो श्री कृष्ण जी ने पहले ये कहा था, फिर कह रहा है कि अब तो ये भोगना ही पड़ेगा तुम्हें। अब ये वो हो गया, क्या नाम है, ये वो फल गया। तो फिर समाधान पूछा कि भगवान फिर आप समाधान बताओ। ऐसा करो, सभी जितने भी नर यादव हैं, पुरुष मेल ओनली, चाहे नवजात शिशु भी क्यों ना हो, प्रभास क्षेत्र में जाओ जहां वो कड़ा घिसाया था और चूरा डाल रखा था, वह घास उग रहा इतना बड़ा बड़ा कि वहां जाकर सभी के सभी जमुना में स्नान करके आओ। तुम्हारा पाप मुक्त हो जाओगे, साप मुक्त हो जाओगे जमुना में नहाने से, स्नान करने से। अब सब बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा सरल उपाय बताया भगवान ने। और सभी अपने अपने बच्चों को, नवजात शिशु से उसी दिन जन्मा था उसी भी लड़के को, ओनली लड़कों को ले गए साथ में और पहुंच गए 56 करोड़ वहां पर। पहले स्नान करें जाते ही, ताकि सांप कटे, हमारा पाप, ये सांप नाश हो, श्राप खत्म हो। और बाहर आते ही, क्योंकि पहले मन मुटाव चल ही रहा था सभी का, उसने तू ऐसे क्या बोल रहा था उस दिन, तू ऐसे उस दिन सारे इकट्ठे हो गए, तब कभी कभी मिले थे। बाहर आते वो एक दूसरे को गाली गलोच, लट्ठम लट्ठा, और घास निकाल लें, घास पाड़े और मारे, गर्दन में लग के आर पार हो जाए, तलवार का काम करने लग गया वो घास। और 56 करोड़ यादव कटका मर गए थे वहां सांप नाश करान, अपना नाश कर लिया वहां जाके। श्री कृष्ण जी के बताए समाधान अनुसार उनका सांप तक कटा नहीं, सांप तक नाश हुआ नहीं, यादव का नाश हो गया। अब गरीबदास जी कहते तुम कौन राम का जब तेजापम और ताते कटे ना ये तीनों तापम, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे ना हो ए काज राम रंग होरी हो। कि समर्थ की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कभी अकाज नहीं होंगे और ये तीनों ताप का नाश हो जाएगा। अब प्रसंग चल रहा है, उसी पर चलते हैं। अब 56 करोड़ यादव कटका मर गए।
आपस में कत्लेआम कर दिया। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है कि कुछ यादव बच गए थे। श्री कृष्ण जी फिर गए अपने वहाँ से, नगर से बाहर निकले। उसने उस घास को पाड़ा, उसने यह लिखा कि मूसल बन गए, मूसल। उन मूसलों से शेष बचे हुए यादवों को खुद श्री कृष्ण जी ने मारा, कतनाश कर दिया। और आप जाकर लेट गया प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे। भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म, एक चमकीला पदार्थ, जैसे हमारे तिल हो जाते हैं, मुछ हो जाते हैं, ऐसा उनके पैर में जन्म से ही एक पद्म था। वो रात्रि में ऐसे चमकता था जैसे 50-100 वाट का बल्ब चसाकर जगह, और दिन के अंदर भी उसकी चमक सी बनी रहती थी। तो श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे, सारा जब उनका नाश हो लिया, रहे खे को खुद मार कर शेष बच्चों को, और बैठ लेट गया उस वृक्ष के नीचे, पैर पे पैर रख के। पैर घुटने पर दूसरा पैर रखा हुआ था, पद्म वाला पैर ऊपर था, वो चिमक रहा था। और वृक्ष की जो चारों तरफ जो टहनियाँ थी झुकी हुई थी, झुरमट सी बनी हुई थी। और वो शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का अपना विषाक्त तीर बनवाया था, जहर से बुझा कर तीर बनवा रखा था, उसी तीर को लिए हुए उस दिन, और सुबह से लेकर दोपहर तक वो घूमता रहा जंगल में। कोई शिकार नहीं मिला उसको, शिकार करने गया था। उसने क्या देखा कि वृक्ष की झुरमटें इतनी नीचे तक लटक रही थी, जमीन को छू रही थी। उनकी अंदर से उसने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर के पद्म की एक चमक देखी। उसने सोचा कोई मर्ग बैठा है, हिरण, और उसकी आंख चमक रही है। यदि मैं इधर से उधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा, कोई हिरण मुझे मिला नहीं है, क्यों ना यहीं से इसको मार डालूं। झुरमठों में से निशाना साध कर मर्ग की हिरण की आंख जान कर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर मार दिया विषाक्त। ज्यों ही तीर लगा, श्री कृष्ण जी कराहने लगे, रे मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। शिकारी ने सोचा किसी मनुष्य का लग गया भाई, ये तो बात बिगड़गी। दौड़ के आगे देखा, क्या देखा कि द्वारकाधीश मुकुट समेत वहां तड़फ रहा है। उस मुकुट आदि से वो पहचान गया कि ये राजा है। तब उसने करबद्ध होकर कहा कि भगवान मुझे गलती होगी, अनजाने में लग गया मेरी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सारी जानते हो, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी आपसे, और ऐसे ऐसे मेरे से गलती होगी, मैंने आपकी इस चमक को, हिरण की आंख जाना। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि काल के हाथ में रिमोट, वह दिव्यदृष्टि दे दी कि भाई ये तेरा और मेरा कोई पिछला अकाउंट था, वो क्लियर हो गया। तेरा और मेरा पिछला हिसाब था, वो क्लियर हो गया, तेरा दोष नहीं। अब वो शिकारी कहने लगा, भगवान आपका और मेरा, आप राजा में रंक, आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं श्री राम रूप में आया था राजा दशरथ के घर, और आप थे बाली सुग्रीव के भाई। उस समय मैंने आपको वृक्ष की आड़ लेकर धोखा देकर मारा था, और आपने जब कहा था कि आपने ये बदला देना पड़ेगा, आप युद्ध के नियम से फेल हो गए हो, तब मैंने कहा था कि तेरा बदला दूंगा। आज तेरा मेरा वो अकाउंट क्लियर हो लिया। अब यहां परमात्मा कहते हैं, बदला कहीं ना जात है इस तीन लोक के माही, सतगुरु मिले कबीर से फिर लेन देन कछु नाही। अब क्या बताते हैं कि तीन लोग के इन भगवानों ने भी अपना टिट फॉर टेट पूरा करना पड़ता है। तुम इनसे अपने संस्कार कटवाने के लिए भक्ति कर रहे हो कि हमारा पाप कटे, हमें दुख दूर और सुख दे। ये अपने दुख नहीं दूर कर सके तुम्हारे कैसे कर देंगे, भगवान कहा करते थे कबीर जी।